नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का जो वर्णिका भाग 2 है, यानी जो वर्णिका भाग 2 का चौथा चैप्टर है नगर। यह जो चैप्टर है बाबू बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए, यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा का, उनके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में हम लोग आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, और जो पहले के पूछे हुए प्रश्न है वो दोनों सब क्वेश्चन देख लेंगे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको लास्ट तक देखेंगे और सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं आप लोग ईमानदारी के साथ जरूर लिखिएगा। और आज के इस क्लास में आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, एक बार में सब याद हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कर कहानी नगर के लेखक का वास्तविक नाम क्या है? यानी जो नगर कहानी है इसके जो लेखक का वास्तविक नाम है बाबू, आप लोग पहला कमेंट जरूर लिखेंगे। कह रहे सुजाता जमुना कि सुजाता रंगराजन? तो याद रखें वो पहला का जो आंसर हो जाएगा सुजाता रंगराजन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का कमेंट करिए। करे बल्ली अमाल और पपाती कहाँ से आए थे? देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो बल्ली अमाल और पपाती है कहाँ से आए थे? चेन्नई से, मदुरै से, कि गांव से, कि अस्पताल से? देखिए वो गांव से आए थे। कहाँ से आए थे? गांव से। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, करे पपाती को कौन सी बीमारी थी? तो जो पपाती है ना बाबू, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। करे उसे कौन सी बीमारी थी? करे मलेरिया थी, कि मेनाजाइट्स था, कि टाइफाइड था, कि निमोनिया था? तो आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए कि पपाती को कौन सी बीमारी थी। तो मेनाजाइट्स था बाबू, यानी उसे मेनाजाइट्स बीमारी थी, बुखार था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है बल्ली अमाल को अस्पताल में किससे सहायता मिली थी? तो देखिए बाबू बल्ली अमाल को अस्पताल में किसी से सहायता नहीं मिली थी। किसी से सहायता नहीं मिला था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करें। बड़े डॉक्टर ने पपाती को एडमिट करने का आदेश क्यों दिया था? तो देखिए बाबू क्योंकि वह गंभीर बीमारी थी, यानी जो पपाती है वह गंभीर बीमारी से घिरी हुई थी, उसके मेनाजाइट्स रोग था। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन, कर बल्ली अमाल ने किससे पपाती की तबीयत के बारे में पूछा था? तो बड़े डॉक्टर से पूछा था। किससे पूछा था? बड़े डॉक्टर से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप पीडीएफ ले सकते हैं ग्रुप में जुड़कर। और देखिए बाबू इस सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लेंगे क्योंकि सब 2026 में आने वाले प्रश्न हैं, यहीं से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन करें। अस्पताल में बल्ली अमाल को क्या समस्या हुई थी? तो अस्पताल में ना बाबू बल्ली अमाल को यही समस्या हुआ था कि डॉक्टर का दस्तखत नहीं था। बाबू डॉक्टर का दस्तखत नहीं था, यही समस्या हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही है। और कमेंट करें कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आठवां कैंसर लगाइए कि बल्ली अमाल को अस्पताल में सबसे ज़्यादा परेशानी किससे हुई थी? तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, यानी अस्पताल के जो कर्मचारी थे, उससे बल्ली अमाल को बहुत परेशानी हुआ था। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास ने बल्ली अमाल से चीट के साथ कहाँ जाने को कहा था? तो याद रखेंगे कहाँ जाने को आप लोग कमेंट लिखेंगे। तो बाबू सीढ़ियों के ऊपर कहा था। कहाँ? सीढ़ियों के ऊपर जाने के लिए कहा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ली अमाल की बेटी किस पर पड़ी थी जब वह उसे ढूंढने गई? तो जो बल्ली अमाल की बेटी थी किस पर पड़ी थी? तो स्ट्रेचर पर पड़ी थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब बताएंगे 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं और कितना क्वेश्चन आपको पहले से आ रहा था। चलिए आप लोग कमेंट जरूर लिखेंगे और 11 के आंसर देंगे कि बल्ली अमाल ने अस्पताल में क्यों रोना शुरू कर दिया? तो बल्ली अमाल ने अस्पताल में क्यों रोना शुरू कर दिया? क्या उसकी बेटी मर गई थी? नहीं। क्यों उसी की कोई मदद नहीं मिली? नहीं बाबू याद रखेंगे क्योंकि दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद होने के कारण
बल्ली अमाल ने रोना शुरू कर दिया। चलिए 12 क्वेश्चन कर रहा है, बल्ली अमाल ने पपाती को ठीक करने के लिए क्या सोचा। तो याद रखेंगे जो बल्ली अमाल है पपाती को ठीक करने के लिए क्या सोचा था, तो वह बाबू वैद्य को दिखाएगी। यही सोचा उसने कि वैद्य को दिखाएगी और जो पपाती है वह ठीक हो जाएगी, यही सोचा उसने। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, बल्ली अमाल कहाँ जाने का निर्णय लेती है। देखिए बाबू जो बल्ली अमाल है वापस गांव जाने का निर्णय ले लेती है। 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपको याद कर लेना। उम्मीद होगा कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद कर रहे होंगे। चलिए 14 के आंसर देंगे, कहानी नगर किस प्रकार की कहानी है। तो जो नगर कहानी है ना बाबू किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखिएगा व्यंग प्रधान कहानी है। और यह VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, व्यंग प्रधान कहानी है। 15 का आंसर लगाएंगे, करें डॉक्टर ने बल्ली अमाल को किस समय आने को कहा था। तो याद रखेंगे 7:30 बजे, 7:30 बजे बल्ली अमाल को आने के लिए कहा था। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और देखिए आपको और कौन कौन सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे, और इसके अगले चैप्टर जो 5वां चैप्टर है उसका भी हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा कर लेंगे। इसलिए अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। कह रहे बल्ली अमाल को किसने चीट वापस दी। तो बल्ली अमाल को किसने चीट जो था वापस दिया था, तो भर्ती वाले आदमी ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन। कह रहे बल्ली अमाल किसके ऊपर खड़िया मिट्टी का लेप करना चाहती थी। तो जो बल्ली अमाल है ना वह पपाती के माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप करना चाहती थी। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। सब बाबू आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना ही होगा। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि पपाती की देखभाल के लिए बड़े डॉक्टर ने किसे कहा था। तो पपाती की देखभाल के लिए बड़े डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा था। किसे? दूसरे डॉक्टर से कहा था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन के आंसर देंगे। कह रहा बल्ली अमाल ने मदुरै में किस स्थान पर पपाती को भर्ती कराने का कोशिश की थी। तो याद रखेंगे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोशिश किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां का आंसर देंगे। कह रहा है कि बल्ली अमाल की बेटी का नाम क्या था। तो बाबू देखिए यह भी VVI क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बल्ली अमाल की जो बेटी का नाम था पपाती नाम था। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे और यह जरूर आपके 2026 में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए 21 क्वेश्चन करें, बल्ली अमाल ने अपनी बेटी के लिए क्या सोचा था। तो जो बल्ली अमाल है ना वो अपनी बेटी के लिए यही सोचा था। क्या सोचा था? 21 क्या लगाएंगे आंसर, तो वापस गांव चलेगी, वह वापस गांव जाएगी उसे लेकर और वैद्य को दिखाएगी। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 22 क्वेश्चन कर रहा है, पपाती को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया गया। तो बाबू याद रखें क्यों भर्ती नहीं किया गया था, क्योंकि दस्तखत नहीं था। किसका दस्तखत नहीं था? तो डॉक्टर का दस्तखत नहीं था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 23 कैंसिल लगाइए। कह रहे श्रीनिवास ने बल्ली अमाल को कहाँ जाने को कहा था। तो याद रखें 23 का जो आंसर हो जाएगा सीढ़ियों के ऊपर जाने के लिए कहा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए वो जिन बच्चे को अगर PDF चाहिए वो कॉल करके बात कर सकते हैं और मेरे से PDF फ्री में ले सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और बात कर सकते हैं हमसे और PDF ले सकते हैं। और बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसमें से आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए 24 कैंसिल लगाइए कि बल्ली अमाल ने किसने गिड़गिड़ाकर दरवाज़ा खोलने को कहा। बल्ली अमाल ने किससे गिड़गिड़ाकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था। तो 24 का याद रखेंगे पास वाले आदमी से। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पास वाले आदमी। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। 25 कैंसिल करें, पपाती को लेकर बल्ली अमाल कहाँ जाने का विचार करती है। तो बाबू याद रखें गांव जाने का विचार करती है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और याद भी अच्छे से हो रहा होगा, क्योंकि बाबू ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बार पढ़िएगा तो आपको ये सारा क्वेश्चन याद हो जाता है। 26 का लगाइए आंसर कि पपाती को लेकर बल्ली अमाल ने किसके पास जाने को सोचा। तो पपाती को लेकर जो बल्ली अमाल है किसके पास जाने को सोचा था। तो याद रखेंगे 26 का जो आंसर हो जाएगा वैद्य के पास जाने को सोचा था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन। कह रहे श्रीनिवास ने बल्ली अमाल को क्या कहा। तो याद रखेंगे श्रीनिवास जी ने बल्ली अमाल को सीधे जाकर चीट देने को कहा था। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन कर रहा है बल्ली अमाल ने पपाती के लिए किसे मदद मांगी। तो बल्ली अमाल ने पपाती से किससे मदद मांगी थी, क्या डॉक्टर से, भर्ती वाले आदमी से, कि पास वाले आदमी से, कि मंदिर में भगवान से। तो याद रखेंगे पास वाले आदमी से मदद मांगी थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू आप लोग कमेंट में आंसर लगाएंगे ताकि आपका बहुत रिवीजन हो जाएगा। पपाती के साथ बल्ली अमाल कहाँ बैठी थी। तो पपाती के साथ जो बल्ली अमाल है अस्पताल के बरामदे में बैठी थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बरामदे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां का आंसर देंगे। कर बल्ली अमाल को किससे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। तो भर्ती वाले आदमी से। किससे बाबू, तो भर्ती वाले आदमी से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 31 का आंसर देंगे और ये जितने भी अब क्वेश्चन कराएंगे सब इम्पोर्टेंट है। कर बल्ली अमाल ने किससे पूछा कि पपाती अच्छी हो जाएगी या नहीं। तो बड़े डॉक्टर से पूछा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 32 का आंसर देंगे। कर पपाती की बीमारी का इलाज किसने करने का वादा किया। तो पपाती की बीमारी का इलाज किसने करने का वादा किया था। तो बड़े डॉक्टर ने वादा किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ली अमाल ने पपाती को क्या सोचकर अस्पताल से बाहर निकाला। तो क्या सोचकर अस्पताल से बाहर निकाला था, क्योंकि बुखार मामूली है। उसने सोचा कि जो पपाती को जो बुखार है वह मामूली है, वो ठीक हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास किसके आदेश पर बल्ली अमाल की सहायता कर रहा था। तो जो श्रीनिवासन है किसके आदेश पर, तो याद रखें बड़े डॉक्टर के आदेश पर सहायता कर रहा था। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है बल्ली अमाल को अस्पताल में सबसे पहले किसने गुमराह किया था। तो किसने किया था, तो याद रखें वो भर्ती वाले आदमी ने गुमराह किया था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के आंसर लगाएंगे कि बल्ली अमाल को अस्पताल में क्या समझ में नहीं आया। तो याद रखेंगे क्या समझ में नहीं आया था, तो कहाँ जाना है उसे समझ में नहीं आ रहा था अस्पताल में। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 37 क्वेश्चन कर रहा है पपाती को अस्पताल में कब वापस आने को कहा गया था। तो याद रखेंगे कब कहा गया था, तो अगले दिन सुबह 7:30 बजे। कब आने के लिए कहा गया था, 7:30 बजे अगले दिन सुबह। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। चलिए 38 के आंसर देंगे कि बल्ली अमाल ने क्यों सोचा कि पपाती को मामूली बुखार है। क्यों सोचा था, क्योंकि उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था, उसे कोई मदद नहीं मिली, इसीलिए उसने सोचा कि पपाती को मामूली बुखार है, उसे घर ले चलते हैं, यानी गांव ले चलते हैं। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 39 क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीनिवासन ने बल्ली अमाल को किससे मिलवाने को कहा था। तो याद रखेंगे भर्ती वाले आदमी से, भर्ती वाले से मिलवाने के लिए कहा था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 40 के आंसर दे देंगे आप लोग, इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। करेक्ट, कहानी नगर किस साहित्य विधा में लिखी गई है। तो जो नगर कहानी है ना बाबू, किस में लिखा गया है, तो याद रहे कहानी है, यह कहानी है, इस कहानी में लिखा हुआ है। देखिए सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 40 क्वेश्चन। अगर आपको अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। और पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इस नंबर पर मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का चाहे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं, वो भी फ्री में। इसका कोई पैसा नहीं लगता है बाबू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग लिख देंगे कमेंट में, उस पर वीडियो हम आपको बनाकर डाल देंगे। धन्यवाद।